हाय, मैं हूं नेहा एंड आई नो एग्जाम्स का टाइम आ रहा है एंड स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हाई है। तो आज मैं लेकर आई हूँ 8 ऐसे टिप्स टू स्ले योर एग्जाम्स। So watch the video till the very end. To subscribe this channel and like this video. So let's get started. Write your whole syllabus. तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा जितना सिलेबस है तुम्हें उसे एक जगह नोट डाउन करना है एंड इससे क्या होगा, तुम्हें आइडिया रहेगा कि यस ये चीजें मुझे पढ़नी है, ठीक है। और जब भी तुम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चलेगा ओ कहीं ये छूट तो नहीं रहा, कहीं वो मिस आउट तो नहीं हो रहा, क्योंकि यू नो तुमने सब कुछ लिख रखा है, तुम्हारे दिमाग में है कि ओ मुझे ये सब चीजें पढ़नी है। लेकिन अगर तुमने सिलेबस नहीं लिख कर रखा होगा तुम्हें काफी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि तुम्हें समझ ही नहीं आएगा वो मुझे इतना पढ़ना है, मुझे उतना पढ़ना है। तुम टाइम ठीक से एलोकेट नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट्स पे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अपना टाइम टेबल भी सही से क्रिएट करना होगा। अगर तुम्हें पता होगा कि ओ इतना सारा सिलेबस है एंड ये टॉपिक्स डिफिकल्ट है, ये टॉपिक्स इजी है, मुझे यहाँ ज्यादा टाइम एलोकेट करना है, यहाँ कम टाइम एलोकेट करना है। अगर तुम्हें सिलेबस पता ही नहीं होगा तो तुम ये चीज कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज एंड जब तुम सही से टाइम टेबल और अपना सिलेबस को लिख के रखते हो तो स्ट्रेस तुम बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा चीजें कि ओ मुझे ये चीजें करनी है, मेरी ये चीजें कंप्लीट हो चुकी है, मुझे इन चीजों पे काम करना है एंड दिस दैट। ये काफी ज्यादा इजी होता है जब तुम चीजों को राइट डाउन कर लेते हो, तुम्हारे माथे का आधा स्ट्रेस निकल जाता है एंड इट्स लिटरली वर्थ इट एंड तुम्हें करना चाहिए। जाओ इंटरनेट पे, तुम्हारा जो भी सिलेबस है सीबीएसई का, बिहार बोर्ड का, जो भी है सबको नोट डाउन करो सही से एंड नाउ यू एग्जैक्टली नो तुम्हें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तुम अपने माइंड में मिसलेनियस चीज़ें नहीं चल रही, ओ मुझे ये पढ़ लेना चाहिए था, मुझे वो पढ़ लेना चाहिए, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नाउ यू एग्जैक्टली नो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल फॉर बेटर रिटेंशन। आई नो तुम लोग इसे यूज करते होगे, मे बी तुम्हें इसका नाम नहीं पता रहा होगा। तो इसमें क्या है कि तुम जब चीज़ों को पढ़ लोगे अब तो बुक को बंद कर लोगे एंड अब तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। अब तुम्हें उस पर्टिकुलर टॉपिक का नाम देखना है, उसका में तुम्हें जितनी चीज़ें तुम अपने माइंड में रिकॉल करना है। रिकॉल करने के बाद ईदर तुम इसको लिख सकते हो ब्लर्ट आउट करके, या फिर बस तुम बोल सकते हो कि ओ ये चीज़ें हैं। तुम फ्लैश कार्ड टेक्निक यूज़ कर सकते हो, तुम टॉपिक का नाम देखो, उसका जो भी चीज़ें सब चीज़ को रिकॉल करने का कोशिश करो, ठीक है। पढ़ाई करने के जस्ट बाद तो एक और चीज़ तुम कर सकते हो कि जब तुम पढ़ रहे हो तो अपना बुक को लाइक अगर यहाँ पे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को आंसर को बस तुम ऐसे करके ढक दो एंड क्वेश्चन के थ्रू क्वेश्चन पढ़ो एंड देन फिर आंसर को आंसर करो। इससे क्या होता है, माइंड एक्टिवली चीज़ों को रिकॉल करने लगता है और इससे ना चीज़ों को रिटेन करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। अगर तुम सीधे आंसर को पढ़ लेने के बाद तुम्हें लगता है ओह मेरा याद हो गया और फिर तुम चीज़ें छोड़ दोगे तो ये तुम बहुत जल्दी भूल जाओगे। लेकिन जब भी तुम एक्टिव रिकॉल टेक्निक का यूज़ करोगे तो आंसर तुम्हें ज़्यादा दिन तक रिटेन रहेगा और ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा एंड इट्स अ प्रूवन टेक्निक। तो तुम इसे ज़रूर यूज़ करना। आई नो तुम इसे यूज़ करते होगे, लेकिन इसे और ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करो, हर सब्जेक्ट में यूज़ करो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टेक्निक होता है। नंबर 3, रिवॉर्ड योरसेल्फ टू स्टे मोटिवेटेड। मैं लगभग वीडियोस में कहती हूँ खुद को ट्रीट करो, रिवॉर्ड करो, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो। इससे क्या होता है ना, तुम और ज़्यादा मोटिवेटेड और एनकरेज फील करते हो नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आज तुमने काफ़ी कम टाइम में अगर अपना चैप्टर या फिर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया तो रिवॉर्ड योरसेल्फ विद अ चॉकलेट। अभी मैं क्या करती थी अपने स्कूल टाइम में कि मैं एक एपिसोड ड्रामा देखने बैठ जाती थी, कुछ खा रही हो ये कर रही, तो तुम भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ट्राई टू कीप इट हेल्दी। वैसा नहीं है 10 चॉकलेट खत्म कर लिया, ये सब चीज़ नहीं करना है। देखो 1 चॉकलेट लो, एक एपिसोड ही देखो, बिंज वॉच करने नहीं बैठना। तो बी माइंडफुल अपने रिवॉर्ड को लेकर भी। तो उस तरीके से तुम्हें रिवॉर्ड वगैरह सेट करना है। यस, रिवॉर्ड देना काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तुम मोटिवेट हो जाता है पढ़ने के लिए कि तुम उस काम को कर लोगे तो तुम्हें वो रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि रिवॉर्ड लिटरली बहुत ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम काम लिटरली करना चाहोगे। तुम्हें मन करेगा ओ मैं जल्दी से कंप्लीट करके रिवॉर्ड लेना चाहता हूँ एंड यू फील रियली रियली गुड। नंबर 4, क्रिएट सिंप्लीफाइड नोट्स। आई नो मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में कहती हूँ कि नोट्स नहीं करना चाहिए, ये है वो है, टाइम वेस्टिंग है। लेकिन हाँ, अभी तुम अगर ऐसा नोट्स कर रहे हो कि तुमने बुक पढ़ा एंड बुक का सीधे छाप के नोट्स लिख दिया तो इट्स लिटरली यूजलेस। तुम्हें क्या करना है, अपने वर्ड्स में चीज़ों को लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा पैराग्राफ 10 लाइन का है तो तुम्हें उसे 3 या 4 लाइन के अंदर उस पैराग्राफ को खत्म करना है नोट्स में। एकदम सिंपल नोट्स बनाओ कि वो तुम्हें अच्छे से समझ में आए। जब तुम नोट्स पढ़ो ना अपना तो तुम्हें सारा अपना टॉपिक रिकॉल हो जाना चाहिए। तुम्हें इस तरीके से सिंपल नोट्स बनाने हैं। डायग्राम्स का यूज़ करो,
वेन डायग्राम्स का यूज़ करो, बहुत ही ईजी पड़ता है, ठीक है। क्योंकि नोट्स में चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा इलेबोरेट करके लिखी होती है, तो तुम अगर डायग्राम यूज़ करोगे तो उसे ज़्यादा लंबे समय तक मेमोराइज करना, रिटेन करना ईजी हो जाएगा। तो अगर तुम्हें मान लो कि अचानक से रिकॉल करना है चीज़ों को, तो तुम सीधे डायग्राम देख सकते हो, सीधे तुम्हारे अंदर सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएगी। इस तरीके से तुम्हें एकदम सिंपल नोट्स बनाने हैं, चीज़ों को एकदम सिंप्लीफाइड रखना है, ठीक है। तुम जितना ज़्यादा चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके रखोगे, उससे याद करना ईजी होगा, टाइम कम कंज्यूम होगा, तुम्हें ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। नंबर 5, टीच व्हाट यू लर्न। तो एक्चुअली इसे ना पेमेंट्स टेक्निक कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल तुमने एक टॉपिक को कवर किया, ओ दिस यहाँ पे ये होता है, फोटोसिंथेसिस ऐसा होता है। अभी तुम्हें क्या करना है, इस टॉपिक को पढ़ लेने के बाद ऐसा इमेजिन करना है सामने तुम्हारे कोई बैठा हुआ है। मैं यूजुअली ऐसा इमेजिन नहीं करती, मैं बस सीधे पढ़ा देती हूँ। और तुम्हें क्या करना है, उसे वो टॉपिक टीच करना है, समझाना है एक एक चीज़। तुम्हें लगता है ओ दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, तुम ये भी उसे बता रहे हो। तुम्हें लगता है ओ ये पार्ट छूटना नहीं चाहिए, ये भी उसे बता रहे हो। मतलब हर एक चीज़ तुम ऐसे किसी को समझा रहे हो। अगर तुम सामने वाले को अगर वो चीज़ बहुत ही अच्छे से समझा पाते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं खुद का रिवीजन के लिए लिटरली अपने क्लासमेट्स को समझाती थी, पढ़ाती रहती थी। मैं उन पर लिटरली कॉल पे कहती थी कि सुनो, तुम्हें अगर टॉपिक नहीं समझ में आएगा मुझे कॉल करना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। तो वो लोग कहती थी तो टाइम वेस्ट, उन लोग को भी रहता था कि तो टाइम नहीं वेस्ट होगा क्या। मैं नहीं, मेरा रिविजन हो जाएगा, तुम लोग आराम से मुझे कॉल करना है। एंड लिटरली मैं घंटों गूगल मीट पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे फ्रेंड्स लोग को बस पढ़ाती रहती है, समझाती रहती है। मेरा मतलब मुझे रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरा रिवीजन चल रहा होता था। अगर मुझे कोई डाउट होता था, वो लोग अगर सामने से कोई काउंटर क्वेश्चन करते थे, तो और मान लो मुझे वो नहीं आता था, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती थी, क्योंकि एग्जाम में वो मेरे से नहीं छूटा ना, मेरी फ्रेंड ने पूछ लिया ना, मुझे इसका भी आंसर पता चल जाता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है तुम्हारे लिए। जो भी चीज़ तुम मिस आउट कर रहे हो, अगर तुम्हारी फ्रेंड या फिर तुम जिसे पढ़ा रहे हो उसे नहीं आ रहा है, तो वो तुम्हें उसके थ्रू तुम्हें क्लियर आउट हो जाएगा। एंड ये सच में एक प्रूवन मेथड है चीज़ों को याद रखने का, इसे फेमस टेक्निक कहते हैं। अगर तुम इसका में ज़्यादा सर्च करना है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। नंबर 6, PYQs। आई नो PYQs हर कोई सॉल्व करता है, लेकिन बहुत कोई नहीं भी करता है। तो जो नहीं करते हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो कुछ क्वेश्चन सीधे PYQ से उठ के आ जाते हैं एग्जाम्स में। तो इट्स बेटर कि तुम हर एक PYQ सॉल्व करो। एंड क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से तुम्हें प्रैक्टिस करना है, बार बार करते रहो। उससे क्या होगा, तुम्हारा राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगा। तुम्हें ना मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना सोचना ही पड़ेगा, ओ मैं यहाँ ये पॉइंट डालूं, ये ठीक रहेगा। PYQ से ना तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा, ओ इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे ये सब लिखना चाहिए, एंड ये सब ज़्यादा इफेक्टिव होगा, इससे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, कौन सा पॉइंट ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। PYQ से तुम्हें पूरा एग्जाम का पैटर्न समझ में आने लगता है। तो PYQs आर अ मस्ट। नंबर 7, स्टे हेल्दी मेंटली एंड फिजिकली। ठीक है, तुम्हें हेल्दी रहना है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं, तुम्हें मेंटली भी हेल्दी रहना है। अब तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो क्या होगा कि तुमने जो भी याद करा है वो तुम भूल जाओगे। तो इट्स बेटर कि तुम कॉन्फिडेंट फील करो। इसके लिए तुम अच्छा खासा 7-8 आवर्स की नींद लो, बाकी टाइम में पढ़ाई करो, एंड अपने फ्रेंड्स से बात करो, कुछ डाउट्स है तो आराम से पूछो, और मेरी टेक्निक्स का यूज़ करो जिससे कि तुम्हें सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाए, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे। फिजिकली हेल्दी रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे क्या होता है ना, यूजुअली तुम घंटों बहुत टाइम पे तुम बैठ के पढ़ते रहते हो, तो तुम्हारा बैक पेन होगा, तुम्हें मतलब बहुत ज़्यादा। तुम क्या कर सकते हो कि कोई अगर टॉपिक पढ़ रहे हो तो थोड़ा देर वॉक कर लो पढ़ते पढ़ते। अगर तुम बीच में ब्रेक ले रहे हो तो वॉक करने के लिए निकलो थोड़ा देर। शाम के टाइम पे थोड़ा घूमने चले जाओ 5 से 10 मिनट के लिए। मतलब बॉडी को तुम्हें थोड़ा मूवमेंट में रखना है, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम यूजुअली तुम बहुत लंबे आवर्स के लिए पढ़ने के लिए बैठते हो। लेकिन मेरे टाइम में मैं तो मान लो कि सुबह में अगर मैं उठी 6 बजे 7 बजे, मैं 6 बजे उठी तो मैं शाम के 6 बजे उठ रही हूँ पढ़ के, ऐसा होता था मेरा हालत। लेकिन मैं खाना भूल जाती थी, मैं नहाना भूल जाती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, मैं सिर्फ पढ़ते रहती थी लगातार। तो मैं कंप्लीट नहीं होता था, मेरे से कोई काम नहीं होता था। तो उस टाइम पे भी मैं ट्राई करती थी कि मुझे कुछ याद करना, तो मैं खड़े होकर टहल के याद कर रही हूँ। तो तुम ये सब छोटी छोटी चीज़ें ट्राई कर सकते हो खुद को थोड़ा सा फिजिकली एक्टिव रखने के लिए और मेंटली थोड़ा सा खुद को साउंड रखने के लिए। हाँ, नींद जरूरी है, मैं नींद बहुत ही अच्छे से लेती थी, एंड बीच बीच में सफिशिएंट ब्रेक्स भी लेना जरूरी है ताकि तुम मेंटली थोड़ा साउंड रहो, वरना तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा। और हाँ, मेरे तरह गलती मत करना, मैं खाना पीना सब छोड़ देती थी। तो तुम एटलीस्ट जब पढ़ने बैठो तो पानी लेके बैठो। खाने का मैं गारंटी नहीं दूंगी, अगर तुम्हें खाने के साथ पढ़ाई हो जाता तो खाओ, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता था, तो मैं सब खाने के बाद ही खाती थी। मैं पानी लेके जरूर बैठा करो कि पीते रहो, वरना बहुत ज़्यादा थकावट अजीब तरीके का हो जाता है। मेरे लिटरली ना पढ़ने के बाद ना मेरे गले से आवाज़ नहीं आता था, मेरा गला बैठा हुआ रहता था एग्जाम टाइम में, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बोल के पढ़ती रहती थी। वो फेमस टेक्निक मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी स्कूल टाइम में, इस कारण। टिप नंबर 8,
मोस्ट ओवररेटेड टिप होगी, बट स्टे पॉजिटिव। अगर पता है, अगर तुम अपने आप पे बिलीव रखोगे एंड तुम अगर सच में मेहनत उतना ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हें खुद ही फील होगा कि नहीं, मैंने सच में मेहनत करी है एंड मेरा हो सकता है एग्जाम अच्छे से जाएगा एंड मेरा जाएगा ही ज़रूर जाएगा। तो तुम्हें पॉजिटिव रहना है, कुछ अफर्मेशन, तो यस आई कैन डू दिस, एवरीथिंग गोइंग टू बी फाइन, ऑल इज वेल। मेरे साथ भी होता था, मैं भी काफ़ी लो फील करती थी कभी कभी, वो मेरा नहीं हो पाएगा तो कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन हाँ वो सोचे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जब एग्जाम होगा, पेपर आएगा, तो बस तुम्हें अच्छे से, तुम्हें बस खुद को कॉन्फिडेंट रखना है कि यस मैंने जो भी याद किया है मैं सब कुछ लिख सकती हूँ और पेपर में आएगा। ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस करी है एंड प्रैक्टिस नेवर बिट्रेज। तो फिर अच्छे से तुम्हें बस लिखना है, बी पॉजिटिव। और हाँ, याद रखो कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, तुम्हें खुद को अच्छा समझना है, तुम्हें समझना है कि यस आई कैन डू दिस। क्योंकि तुम सोचोगे कि मैं नहीं अच्छा कर सकता, तो तुम नहीं अच्छा करोगे ना, क्योंकि तुम खुद ही अपने आप को बुरा कह रहे हो। तो तुम्हें अपने आप को अच्छा कहना है, बी योर बिगेस्ट सपोर्टर एंड दैट्स इट। Here are the 8 steps जो कि तुम्हारे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। So all the best for your exams and यहाँ पर एक वीडियो आ रहा होगा, यहाँ पे एक वीडियो आ रहा होगा, जो मैंने काम किया जल्दी से देख लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।